कने दो अपन का चिंता पड़े। और दूसरी बात है कर्म भूमि है। जब स्पष्ट है कि ऋषभ देव ने षट कर्म की व्यवस्था बनाई थी तो उसमें कृषि का उपदेश दिया था। और कृषि में का अर्थ होता है धान्य। तो धान्य जो होते थे अनाज, उन अनाज को उत्पन्न करने की ही तो विधि उन्होंने बताई थी। और उस विधि के लिए ही सिद्ध है कि चतुर्थ काल के लोग अनाज खाते थे, अपने जैसे पशु पालन करते थे, घी दूध दही आदि ये षट रसों की जो व्यवस्था थी। गन्ने का स्पष्ट उल्लेख मिलता ही है। ऋषभ देव ने गन्ने के द्वारा पालना की। कुछ तीर्थंकरों ने क्षीरान्न से पालना की। क्षीरान्न का अर्थ क्या होता है? खीर, चावल और दूध, ये कहलाता है क्षीरान्न। तो जब चौथे काल में तीर्थंकर भी अनाज ले रहे और उन्होंने दूध और चावल को ग्रहण किया, तो दूध भी ग्रहण करते थे, दही भी ग्रहण करते थे, छाछ भी होते थे, और जो अनाज हैं उन अनाजों को भी ग्रहण करते थे। इसलिए आज जो व्यवस्था है अनाजों की, यही अनाजों की व्यवस्था चतुर्थ काल में हो चुकी थी, जो समय समय पर मुनि लोग इसको ग्रहण करते थे। मूलाचार आदि ग्रंथों में अन्न के संबंध में, उनोदर के संबंध में चर्चा आई। एक तंदुल कम करके एक तंदुल तक अमोदर माना जाता है। इससे सिद्ध है कि अनाज लेने की परंपरा थी। फलों के संबंध में कुछ फल शास्त्रों में मिलते हैं, कुछ फल नहीं मिलते। जैसे आम्र फल की विशेषता है, केला की विशेषता है, अनार का मिलता है। अब उस समय एप्पल का प्रयोग शास्त्रों में नहीं मिला, सेब का। केला आदि अनार आदि का तो बहुत प्रयोग है शास्त्र में। एप्पल का नहीं मिला, लीची का नहीं मिला, संतरे का नहीं मिला, मौसम्बी के नहीं मिले, इनके प्रयोग नहीं मिले। यानी वर्तमान युग की कथाओं में जब लिखे गए तो इन सब चीजों का कुछ फलों के अंदर पाया जाता है कि वो नहीं थे। कुछ सब्जियों में भी वर्तमान में जो हैं, क्योंकि आज वर्तमान में फल और सब्जियां ग्राफ्टेड ज़्यादा हैं, मिक्सिंग करके बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा हैं। नींबू का उल्लेख मिलता है खटाई में, आंवले का उल्लेख मिलता है, आंवला और नींबू का उल्लेख वर्तमान युग में पदे पदे विद्यमान है। तो ऐसे मानना चाहिए जो शाश्वत फल हैं वो सब थे। आज जैसी ही व्यवस्था थी सब कुछ ऐसा ही था।